हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें की श्रृंखला का ये अगला वीडियो है जिसमें हम मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के कुछ वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये प्रयास पहुंच सके। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज का वीडियो प्रारंभ करता हूं। आप सबसे निवेदन है आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दिखाता है। ये एक ऐसा शब्द होता है जो कर्ता के किए गए कार्य को बताता है। जैसे राम किताब पढ़ता है। अब इस वाक्य में पढ़ना, राधा गाना गाती है, गाना, बच्चे खाना खाते हैं, खाना, माताजी खाना पकाती हैं, पकाना। संक्षेप में क्रिया में क्या करता है का प्रश्न करने पर जो आता है वह क्रिया होती है। जैसे राधा क्या गाती है, राधा गाना गाती है, या राधा क्या करती है तो गाती है। राम क्या करता है, पढ़ता है। बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं। मुख्य क्रिया का प्रयोग। वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद होता है। मुख्य क्रिया वाक्य में के द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करती है। इस तरीके से जो शब्द ये दिखाता है कि कर्ता ने कौन सा कार्य किया है वह शब्द क्रिया कहलाता है। वाक्य में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद और कर्म ऑब्जेक्ट के पहले आती है। जैसे राम खाना खाता है तो राम हमारा कर्ता हो जाएगा, खाना हमारा कर्म हो जाएगा, खाता मुख्य क्रिया होगी और है सहायक क्रिया होगी। और इसे हम जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो खाता है के लिए ईट्स लगाएंगे, राम ईट्स फूड, और इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है जिसको हम आगे भी देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इस तरीके से वाक्य की एक संरचना को ध्यान देना है कि हिंदी में वाक्य की संरचना अंग्रेजी की वाक्य की संरचना से अलग होती है। तो ऐसे समय में मुख्य क्रिया वाक्य में कर्म से पहले आती है और सहायक क्रिया के बाद आती है। अब किस मुख्य क्रिया के साथ क्या फॉर्म आएगा, तो डू डज डिड मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म गो लेते हैं। कौन सी सहायक क्रिया क्या फॉर्म लेती है इस विषय पर एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, आपसे निवेदन है उसे जरूर देख लें। इज, एम, आर, वॉज, वर मेन वर्ब के साथ आईएनजी गोइंग फॉर्म लेंगे। हैज, हैव, हैड पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे जो कि गॉन कहलाता है। इस विषय में मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा बाद में भी दूंगा। मेन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के मुख्यतः प्रकार क्या हैं, तो सामान्यतया मुख्य क्रिया 3 प्रकार की होती है या 3 प्रकार के उसके भेद माने गए हैं, जिनमें से पहला प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरा पास्ट फॉर्म है, तीसरा पार्टिसिपल फॉर्म है। पहले वाले फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट फॉर्म को हम इसलिए पास्ट कहते हैं क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और परफेक्ट फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं क्योंकि ये काम हो चुका होता है। तो इसलिए मैं राइट और डू का उदाहरण लेते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे राइट, तो राइट WRITE फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसका हिंदी मीनिंग लिखते हैं होगा, जबकि सेकेंड फॉर्म में ROTE लिखा था आएगा, थर्ड फॉर्म में WRITTEN लिख चुका आएगा। ऐसा ही डू के साथ, डू मतलब करते हैं, डिड मतलब किया था और डन मतलब कर चुका। आपको इनके हिंदी के वाक्य ध्यान रखने हैं ताकि आप दूसरे मुख्य क्रियाओं का अर्थ निकाल सकें। लेकिन काल में टेंस के प्रयोग के आधार पर मुख्य क्रिया के 2 और फॉर्म भी बनाए जाते हैं।
आपको इन फॉर्म पर विशेष ध्यान देना है। इनमें से एक फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहलाता है, जो वाक्य के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। राइटिंग, WRITING, राइटिंग मतलब लिख रहा। यहां पे याद रखिएगा, है, था, होगा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सहायक क्रिया से डिसाइड होता है। WRITES, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म, जिसे यस या यस फॉर्म कहते हैं, इसका अर्थ होता है लिखता है, क्योंकि ये सिंगुलर में होता है, एक वचन होता है। ऐसे ही गो के साथ GOING, गोइंग, जा रहा, और GOES, गोज, जाता है। तो इस तरीके से किसी भी क्रिया के हमें 5 फॉर्म याद करने हैं, जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग एंड राइट्स। शायद है आपकी मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे की स्लाइड में मैंने इन क्रिया के 5 फॉर्म को एक साथ लिखने का प्रयास किया है। देखते हैं अगली स्लाइड में। मेन वर्ब, MV एट अ ग्लांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। MV फर्स्ट यानी मेन वर्ब, MV का मतलब मेन वर्ब, MV सेकेंड, MV थर्ड, MV फोर्थ, MV फिफ्थ। पहली फॉर्म में मैंने प्लूरल लिखा है, यानी MV फर्स्ट को हमेशा हम प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे। 5वीं फॉर्म में सिंगुलर लिखा है, यानी MV फिफ्थ को हम सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करेंगे, और बीच की दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ लिखा है, इनको दोनों के साथ प्रयोग किया जाएगा। टेंस को देखें नीले कलर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा फॉर्म है, परफेक्ट में तीसरा फॉर्म है, चौथा फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में है, और 5वां फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस तरीके से टेंस का डिवीजन होता है। वर्ब के आगे के फॉर्म को अगर आप देखें तो राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग एंड राइट्स, इसको आप ध्यान दें। हिंदी में मैंने सबकी मीनिंग पीछे लिखी है। राइट मतलब लिखते हैं, रोट मतलब लिखा था, रिटेन मतलब लिख चुका, राइटिंग मतलब लिख रहा, और राइट्स मतलब लिखता है। इस तरीके से वर्ब खुद अपने अर्थ को बता करके ये बताती है कि वह वर्ब किस टेंस में प्रयोग की जाएगी। मैं आपको सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को यूज़ करते हुए 12 टेंस बनाने का वीडियो आगे अपलोड करके दूंगा, बट इसमें आपको मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को आसानी से पढ़ना है। उदाहरण देखते हैं। I डैश डैश टू माई नेटिव प्लेस अ वीक एगो। अब यहाँ पर देखिए अगो पहले दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हम या तो हैड गॉन लगाएंगे, या गो लगाएंगे, या वेंट लगाएंगे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर वेंट लगाएंगे, चूंकि ये पास्ट फॉर्म की प्रयोग की बात करता है। देन ही डैश डैश अ प्राइज इन अ गेम। हैज़ बिन नहीं होगा, चूंकि हैज़ चुका है के लिए आता है। वोन होगा। आई डैश डैश इन अ मॉडल टाउन। लिव होगा, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माई मदर इज कुकिंग होगा। माई फार्मर इज द फार्मर इज प्लगिंग फील्ड होगा। एंड आस्क हिम व्हाट ही वांट्स होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। दे हैव लेफ्ट फॉर कानपुर, चूंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। यहाँ पर आपको मैंने टेंस नहीं समझाए हैं, मैं आपको मुख्य क्रिया के फॉर्म्स और उनके वाक्य में उपयोग या प्रयोग को बताने का प्रयास कर रहा था। आप मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के फॉर्म्स को अगर अपने आप में याद कर लेंगे और उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हुए उनके अर्थ के आधार पर अंग्रेजी में उनका उपयोग करेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप अपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल to please subscribe, share and comment so that I may be also inspired for making such useful video for you. Thanks for all.